सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्री, उसके पहले अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक का निष्कर्ष और मूल शिक्षाएं। तो यहाँ चौथी जो मूल शिक्षा हमें इन अध्यायों से मिलती है वो ये है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम व्यवस्था के कार्यों या अच्छे कार्यों से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। हम केवल यीशु पर विश्वास करने के द्वारा ही उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। तो पौलुस कहते हैं विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस ने अभी कहा कि कोई धर्मी नहीं, सबने पाप किया। तो फिर यह धर्मी जन कौन है और फिर विश्वास के द्वारा वो धर्मी जन जीवित कैसे रहेगा? हम तो मर जाएंगे, ये शरीर तो हमारा नाशवान है। तो यहां पौलुस के कहने का जो तात्पर्य है कि तुम जो विश्वास करोगे, जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में तुम्हें अनुग्रह दिया गया है, उस विश्वास की व्यवस्था पर विश्वास करोगे तो तुम धर्मी जन बन जाओगे। और जब तुम धर्मी जन बन जाओगे तो तुम उस विश्वास के द्वारा अनंत जीवन के लिए हमेशा हमेशा जीवित रहोगे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि तुम जब विश्वास करोगे तो धर्मी ठहराए जाओगे, क्योंकि पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियन 5वें अध्याय उसके 21वें वचन में कहा कि जो पाप से अज्ञात था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, उसी को यानी प्रभु यीशु मसीह को उसने यानी परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया कि उसमें यानी प्रभु यीशु मसीह में होकर मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए वो पाप बन गया और उसकी जो धार्मिकता है वो हमें मिली ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। और मत्ती के सुसमाचार में हमने पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा पिता सिद्ध है। और जब तक तुम्हारी धार्मिकता सदूकी और फरीसियों से बढ़कर नहीं होगी, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। इस बात को हमने अध्ययन किया, क्योंकि यहां पर जो मनुष्य है वो पापी है, वो कभी भी सिद्ध नहीं बन सकता है, वो कभी भी अपनी धार्मिकता को सदूकियों और फरीसियों की धार्मिकता से ऊपर नहीं कर सकता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस अद्भुत रीति से प्रकट किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत जरूरत थी कि जो हमारे पाप हैं, जो हमारी अधर्म की काम है, जो हमारे अधर्म की बातें हैं, वो एक अनुग्रह के द्वारा क्षमा हो और हम पुराने मनुष्य तत्व को छोड़कर एक धार्मिक मनुष्य तत्व को पहन लें जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिला है। तो यहां पर जो पापी है, यहां पर जो कोई धर्मी नहीं है, लेकिन जब वो विश्वास करता है तो फिर वो परमेश्वर की धार्मिकता बनता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो प्रभु यीशु मसीह का जो धार्मिकता है उसकी समानता में आ जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा ए बोझ से और परिश्रम करने वाले लोगों मेरे पास आओ, ए बोझ से दबे हुए और परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और अपना बोझ मुझ पर दे दो, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं अपनी धार्मिकता तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारे पाप अपने ऊपर उठाकर तुम्हारे लिए बलिदान हो जाऊंगा। तो यहां पर जो हमारी धार्मिकता है वो हमारी खुद की नहीं है, क्योंकि हम तो पापी हैं, हमने पाप किया है और वो पाप मृत्यु के रूप में प्रत्येक मनुष्य में है जो आदम के द्वारा विरासत में मिला है। हम उस मृत्यु से कभी भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते थे। हमें प्रभु यीशु मसीह के रूप में अनुग्रह की आवश्यकता थी कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उस मृत्यु से पार हो जाए और हमेशा हमेशा अनंत जीवन के लिए जीवित रहे। तो यहां पौलुस कहते हैं कोई भी मनुष्य व्यवस्था के कार्यों से या अच्छे कार्यों से या भलाई के कार्यों से धर्मी नहीं ठहर सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि यदि वो भौतिक रूप से कार्य करके अपने आप को धर्मी ठहराएगा तो वो कहीं ना कहीं अपने मन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में पापी जरूर होगा, उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य जरूर किया होगा। तो भलाई के काम या व्यवस्था के काम इस बात की गारंटी नहीं है कि हम उद्धार को प्राप्त करेंगे, लेकिन विश्वास
विश्वास से यह गारंटी है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएंगे और उस अनंत मिरास को, उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा मुझे और आपको सेंत मेत में अनुग्रह के रूप में दे दिया है। पौलुस कहते हैं कि जो संसारिक आडंबर हैं, जो संसारिक रीति रिवाज हैं, जो संसारिक भौतिक वस्तुएं हैं, जिन्हें करके हम ये सोचते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा कार्य किया, ये सारी बातें हमें धर्मी नहीं ठहराएंगी, क्योंकि हम धर्मी नहीं हैं। पौलुस कहते हैं कि इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हम इनके बंधनों में नहीं हैं, अब हम इनकी जो बातें हैं उनके बंधनों में नहीं हैं। अब हम संसारिक रीति से नहीं चलेंगे, शारीरिक रीति से नहीं चलेंगे, क्योंकि शारीरिक रीति से किए गए कार्य हमें धर्मी नहीं ठहरा रहे हैं। तो अब हम आत्मिक रीति से चलेंगे, क्योंकि अब हम आत्मिक रूप से नया जन्म ले चुके हैं। तो यहां पौलुस कहते हैं, रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 14वें वचन में, अब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तो यहां पर पौलुस ने साफ तौर पे बता दिया है कि हमारे अच्छे कार्य या व्यवस्था की जो बातें हैं वो हमें धर्मी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पापी हैं, कहीं ना कहीं हमने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। इसलिए हमें उस अनुग्रह पर विश्वास करना होगा, जिस पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हैं। और उन्होंने वहां अब्राहम का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया है। हम पढ़ते हैं कि इब्राहिम की जो धार्मिकता है वो उसके विश्वास को गिना गया, ना कि इब्राहिम के कार्यों को। तो वहां देखते हैं कि इब्राहिम ने जो परमेश्वर के लिए कार्य किए हैं उससे बढ़कर कोई मनुष्य इस धरती पर नहीं कर सकता। परमेश्वर के लिए उसने अपनी सबसे प्रिय चीज यानी कि बुढ़ापे की जो संतान है उसको भी वो बलिदान करने के लिए परमेश्वर के सामने ले गया। इस कार्य के द्वारा भी इब्राहिम को धर्मी नहीं ठहराया गया, बल्कि परमेश्वर ने कहा, इब्राहिम तेरे विश्वास को मैंने तेरे धर्म के लेखे में गिना है। तो यहां पर हम देखते हैं जो इब्राहिम हैं उनके भी विश्वास को धर्म गिना गया, ना कि उनके कार्यों को, क्योंकि यदि उनके पास विश्वास नहीं होता तो फिर वो कार्य नहीं करते जो परमेश्वर के लिए करना चाह रहे थे, क्योंकि विश्वास था कि मैं सच्चे परमेश्वर के लिए इस कार्य को कर रहा हूं, इसलिए उस कार्य को कर पाए। तो कार्यों से विश्वास उत्पन्न नहीं होता, धार्मिकता उत्पन्न नहीं होती, बल्कि विश्वास से वो धर्म के कार्य जरूर उत्पन्न होते हैं, विश्वास से वह भलाई के कार्य जरूर उत्पन्न होते हैं। लेकिन कार्यों के करने के द्वारा, भलाई के कार्य करने के द्वारा हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि यदि हम विश्वास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य कार्य ही करेंगे, क्योंकि वही कार्य करेंगे जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है या उसको भाने योग्य है, क्योंकि हमें विश्वास है। तो विश्वास से हमें पूर्ण रूप से धार्मिकता मिलती है, ना कि कार्यों से। तो कार्य करते रहने से हम विश्वास को प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम विश्वास करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे कार्य भी परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो जाएंगे। और इब्राहिम के विषय में वहां एक और उदाहरण पौलुस ने दिया था कि जो इब्राहिम थे वो खतना रहित थे, उस वक्त उनका खतना नहीं हुआ था, भौतिक रूप से उन्होंने कोई कार्य नहीं किया था, लेकिन परमेश्वर ने उनके विश्वास को देखकर ही उनके साथ प्रतिज्ञा बांधी और उसे पूरे वंश के साथ उस प्रतिज्ञा का वारिस बनाया। तो यहां हम देखते हैं कि विश्वास से मनुष्य धर्मी होगा और धर्मी जन हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेगा, और कोई भी व्यवस्था के कार्यों से या अच्छे कार्यों से उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। वो केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तभी उसका उद्धार होगा, क्योंकि विश्वास करने के द्वारा जो धार्मिकता है उसके लिए कार्य करेगी और वो परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएगा। तो अब बात करते हैं पांचवी प्रमुख शिक्षा की। पांचवी प्रमुख शिक्षा जो हम इन अध्यायों में पाते हैं वो ये है कि एक मनुष्य आदम के द्वारा इस पूरी धरती पर मृत्यु फैल गई। जब उसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया तो वो मृत्यु आदम में समा गई और उसको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा, और यही मृत्यु विरासत में उसकी संतानों को भी मिली कि वो मृत्यु को प्राप्त होंगे और वो मिट जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने आदम को इसलिए नहीं रचा था कि वो मर जाए, उसे तो हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए रचा था। लेकिन आदम ने अपने ही बुद्धि का इस्तेमाल किया, परमेश्वर के विरोध में कार्य किया और उसी कार्य को किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए मना किया था, और वो उसी घड़ी पाप में समा गया और पाप की मजदूरी के रूप में उसे मृत्यु मिली, और वो मृत्यु समस्त मानव जाति में फैल गई। तो यहां पौलुस कहते हैं जिस प्रकार से सारे मनुष्य एक मनुष्य के पाप की विरासत में मृत्यु को झेलते हैं, उस पाप की मजदूरी को
वो भी प्राप्त करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने भी अनुग्रह को भी एक मनुष्य के द्वारा इस धरती को दिया है। जैसे उस सजा को, उस दंड को एक मनुष्य के द्वारा इस धरती को दिया, वैसे ही अनुग्रह के जो उसका फल है वो भी उसने एक मनुष्य के द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती पर दिया है। इस बात को हम 5वां अध्याय उसके 12वें वचन से लेकर के हम इसको 21वें वचन तक पढ़ते हैं कि एक ही मनुष्य के द्वारा पाप इस धरती पर आया और मृत्यु फैल गई, और एक ही मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने एक ही के द्वारा राज्य किया। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को बहुतायत से पाते हैं, वह एक मनुष्य के अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो अनंत जीवन के विषय में यहाँ पर हम बात करते हैं, अनंत जीवन, तो वो संसार का अनंत जीवन नहीं है, क्योंकि ये जो जीवन है ये हमें दंड स्वरूप मिला है। जब आदम ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया तो दंड स्वरूप ये जीवन मुझे और आपको मिला है कि हम उस मृत्यु को प्राप्त करें। इस नाशवान शरीर से जब वो मृत्यु आएगी तो जो हमारे अंदर का जो आत्मा है, जो परमेश्वर के स्वरूप में है, उसका पुनरुत्थान किया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसने विश्वास किया, भलाई की, वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा, और जिसने विरोध किया, इनकार किया, परमेश्वर के विरोध में पाप किया, वो बुराई के पुनरुत्थान के लिए जी उठेगा। यानी कि हमारा जो अस्तित्व है वो नहीं मरेगा, लेकिन ये जो हमारा मनुष्य तत्व है, ये जो हमारा शरीर है, ये जो नाशवान है, जो इस मिट्टी के तत्वों से मिलकर के बना है, ये जरूर मर जाएगा और इस धरती के तत्वों में मिलकर मिट जाएगा, नाश हो जाएगा। लेकिन प्रत्येक मनुष्य जीवित रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन वो दोनों बातों में फर्क होगा। जिसने परमेश्वर पर विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो भलाई के पुनरुत्थान के लिए और हमेशा के जिंदगी के लिए, हमेशा के जीवन के लिए जी उठेगा। यानी जो मृत्यु का जो श्राप था वो प्रभु यीशु मसीह में होकर वो श्राप से मुझे और आपको मुक्ति मिल गई। लेकिन जो इनकार करने वाले हैं, जो पाप करने वाले हैं, वो भी जी उठेंगे, लेकिन वो दूसरी मृत्यु को प्राप्त करने के लिए उठेंगे। उन्हें हमेशा के लिए गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। और इस बात को हम प्रकाशित वाक्य में अभी जब हम उसका अध्ययन करेंगे तो पढ़ेंगे कि 2 पुनरुत्थान और 2 मृत्यु हैं, यानी 2 जीवन। एक ये जीवन जो हम ये जी रहे हैं, और दूसरा जीवन उस परमेश्वर की सहभागिता में होगा, जो अनंत होगा, जो स्वर्गीय शरीर में होगा। और एक मृत्यु इस शरीर के द्वारा आएगी जो ये नाशवान शरीर है, लेकिन दूसरी मृत्यु भी जो इनकार करने वाले हैं, जो पाप करने वाले हैं, परमेश्वर का विरोध करने वाले हैं, उनको दी जाएगी। वो दूसरी मृत्यु वो गंधक की झील होगी, जो हमेशा की पीड़ा में उन्हें वहां डाल दिया जाएगा। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये गंधक की झील मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाई थी, बल्कि उस शैतान के लिए बनाई थी जिसने परमेश्वर का विरोध किया था। लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि यहां भी चलाता है, जैसे उसने वहां शैतान की बातों में आकर बुद्धि चलाई और ये ना समझा कि ये मुझे रचने वाला है, मैं इसके समान कैसे हो सकता हूं। थोड़ा वो अगर बुद्धि लगाता तो वो शैतान को लताड़ देता कि ये कौन सी बात तू मुझे बताने आया है, ये तो मेरा सृजनहार है, ये कैसे मैं कैसे इसके बराबरी कर सकता हूं, मैं कैसे इसके तुल्य हो सकता हूं। लेकिन नहीं, वो अपनी बुद्धि में ही फंस के और मूर्ख बन गया, और उसने उसकी बात को मान लिया और उस फल को खाया और उस मृत्यु को अपने जीवन में प्रवेश करा दिया। तो जो मृत्यु आदम के द्वारा समस्त मानव जाति को मिली थी, इस मृत्यु से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने भी एक ही मनुष्य का यूज किया, यानी कि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु का दंड मिला और एक ही मनुष्य के द्वारा उस अनुग्रह के रूप में हमें वो अनंत जीवन मिला, जिस अनंत जीवन में हम राज्य करेंगे। तो ये एक पुरुष का जो सिद्धांत है, यहाँ पर पौलुस ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है कि एक पुरुष के द्वारा हमें पाप की मजदूरी मिली और एक ही पुरुष के बलिदान होने के द्वारा उसकी जो धार्मिकता है हमें मिली, ताकि हम उस परमेश्वर से अपना मेल कर पाएं, उस परमेश्वर की सहभागिता में रह पाएं, हमेशा की जिंदगी के लिए, हमेशा की खुशी और आनंद के लिए। तो यहां पर हमने 5वीं बात का अध्ययन किया और अब 6ठी और 7वीं जो मूल शिक्षा है उसे हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।